नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप हिंदी विषय में गद्य 12 रानी तेना विषय अभ्यास करवानो छे। पाठना लेखिका छे महादेवी वर्मा अने तेमनो जन्म सन अहीं आपणे सुधारवानुं छे 1907 छे, तेनी जग्याए 1507 करवानुं छे। अहीं 9 नी जग्याए आपणे 5 सुधारवानुं छे। तो 1507 में अने तेमनुं निधन सन 1583 में थयुं हतुं। तो हवे आपणे जोईए के आ रानी तो जे अपना लेखिका है महादेवी वर्मा तेमणे एक बाळपणनुं दृश्य अहीं रजू कर्युं छे कि ज्यारे तेओ नाना हता त्यारे तेमनी साथे तेमना नाना भाई बहन हता अने तेमना पिताए तेमने एक सुंदर घोड़ी सवारी करवा माटे लाव्या हता। तेनुं नाम हतुं रानी। आ उपरांत तेमनी पासे बीजा 2 पालतू पशुओ पण हता जेमना नाम छे निक्की अने रोजी। तो आ जे निक्की छे ते एक नेवला एक नोळियो छे अने रूसी छे ए तेमनी एक पालतू कूतरी छे, तेनुं नाम रूसी छे। तो पाठ में आपणे समझिए। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। तो बात आपणे करवानी छे इंदौरनी। तो ये इंदौर में पहला राजा रजवाड़ाओ हता, रियासतो हती, तेना कारणे शानदार घोड़ा अने तेमना सवारोनुं आधिक्य हतुं। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे। तो जे बाळको बात करे छे कि ते सिवाय तो अमे अंग्रेजोना जे छोकराओ छे तेमने नाना टट्टुओ होय कि सफ़ेद गधेड़ा पर तेमने फरता अमे जोता हता। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। तो आज रामा छे ते तेमनो नौकर छे। तो ए ज्यारे आ बाळकोने वार्ता कहेतो त्यारे ते वार्तामां एवुं कहेतो कि राजा जे अपराधी होय तेने गधेड़ा पर बेसाड़ीने तेने देश निकालो आपता हता। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। परंतु जे अंग्रेजोना छोकराओ छे ते ज्यारे गधेड़ा पर बेसीने पोते खुश हता तो तेना परथी विश्वास करवो एवुं मुश्केल हतुं कि तेमने कोई दंड मळ्यो छे, तेमणे कोई अपराध कर्यो छे। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। त्यारे आ बाळको जे नौकर छे ते रामानी पासे जाए छे। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। तो त्यारे रामा ए बाळकोने एवुं समझावे छे कि विदेश में तेमने गधेड़ा पर बेसाड़ीने दंड तेमने आपीने तेमने भारत मोकलवामां आव्या छे, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। तो अहींया भारत में केम मोकल्या छे? कारण के त्यां आ गधेड़ो जोवा मळतो नथी विदेशनी अंदर। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र जेने मेमोरेंडम पण कहेवाय छे वो दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। त्यारे आ बाळको तेमना पिताजी ने एक मौखिक स्मृति पत्र कहे छे कि हमारी पास घोड़ो न हो ते अन्याय की बात छे। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। तो त्यारे बाळको कहे छे कि जो बीजा छोकराओ घोड़ा पर बेसीने सवारी करता होय तो ये अधिकार हमने पण मळवो जोईए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? त्यारे तेमना पिताजी हंसता ए बात तेमना बाळकोने पूछे छे कि शुं तमे सफ़ेद गधेड़ा पर बेसो? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उतर दिया। त्यारे जे अपना लेखिका एमना भाई बहन साथे तम तू कहे तेम करता करता जे अपना लेखिका आगळ आवीने जवाब आपे छे, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो अपना लेखिका एमना पिताजी ने कहे छे कि सफ़ेद टट्टू तो गधेड़ो होय छे जेना पर बेसाड़ीने सजा आपवामां आवे छे। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। तो ते वातनी तेमना पिताजी पर एटली असर थई कि तेमणे थोड़ाक दिवस पछी तेमना आंगण जे तेमनो महल हतो तेमना आंगणमां तेमणे एक नानुं घोड़ानुं बच्चुं तेमणे लावी दीधुं हतुं अने तेने त्यां बांधेलुं हतुं। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा
खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए છુટ્ટન નામ કા સાઈસ રખા ગયા। તો હવે જે તેમનો વાડો હતો તે ઘોડાઓ માટે તો હતો નહીં, એટલે તેના માટે એક અલગ દિવાલ બનાવીને નવો દરવાજો નાખવામાં આવ્યો અને તેના માટે અલગથી એક તબેલો બનાવવામાં આવ્યો અને તેની માલિશ કરવા માટે, તેને ખાવા પીવાનું વગેરે દેખરેખ સંભાળ રાખવા માટે છુટ્ટન નામનો એક સાઈસ પણ તે લોકો રાખે છે। સાઈસ એટલે શું કહેવાય? રખેવાળ, જે પાલતુ પશુઓની દેખરેખ કરતો હોય। ત્યારબાદ अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। तो હવે આ જે બાળકો છે તેમને ખૂબ જ તે ઈર્ષા થવા લાગે છે કે અમારા બે પાલતુ પશુઓ છે તેમને કોઈ આટલી સુવિધા નથી, પરંતુ આને ઘણી બધી સુવિધા મળે છે। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखाया गया। तो તેમને ઈર્ષા શેની આવે છે કે તેમના અન્ય સાથી જીવો માટે કે તેમના માટે મકાનમાં કોઈ પરિવર્તન થયું ન હતું કે કોઈ વિશેષ નોકર પણ રાખવામાં આવ્યા ન હતા, અને આ જે ઘોડી એ લોકો લાવે છે તેના માટે આટલી બધી સુવિધાઓ રાખવામાં આવે છે। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। तो રામાને તે નોકર હતો જરૂર, પણ તેઓ તેને એવું કહી શકતા ન હતા, કારણ કે રામા તો તેમને મારતો, તેમને ખીજવતો, तो ये रीति पर तेमने हैरान करतो और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। तो जे बारी हती तेने दरवाजामां ते लोकोए बदलवी हती, पण तेमां पण तेओ सफल थया न हता। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। જ્યારે તેમના પિતાજીએ લેખિકા અને અન્ય ભાઈ બહેનોને કહ્યું કે આ જે ટટ્ટુ છે એ તમારા સવારી માટે જ અમે લાયા છીએ, તેવું સાંભળ્યા પછી પણ તેઓ 4-5 દિવસ સુધી તેનાથી ઉદાસ જ રહે છે। પરંતુ અંત में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली, પરંતુ છેવટે જે તેમની મિત્રતા એ ઘોડી સાથે થઈ જ જાય છે। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। तो જ્યારે રામા જે નોકર છે તેને એ ઘોડીનું નામ પૂછવામાં આવે છે તો તે શું કહે છે? શું નામ કહે છે? તાજ રાની। એ ઘોડીનું નામ હોય છે તાજ રાની। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। तो જે રાની શબ્દ બાળકોએ સાંભળ્યો એટલે તેઓ જે વાર્તાઓમાં, જે કહાનીઓમાં જે રાની વિશે સાંભળતા તેના વિશે તેઓ सहृदय થઈ જાય છે। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा दोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो ये बाळको तरत एक मानस चित्र तैयार करे छे कि जेम ताजमहलनी अंदर जेम रानीने राजा द्वारा काढी मूकवामां आवी हती तेवी रीते आ रानीने पण काढी मूकवामां आवी हशे। तो तेओ तेना प्रत्ये तेमनो बधो ज जे ईर्ष्या होय छे, जे रोष होय छे ए बधो ओगળી જાય છે અને તેને વધારે આરામથી રાખવાના તેના ઉપાયો વિચારવા લાગે છે। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी थी। હવે એક ઘોડીનું અહીં વર્ણન કરવામાં આવેલું છે જે તાજરાની તે દેખાવે કેવી હતી તે પ્રશ્નમાં પૂછાય છે, ધ્યાન રાખવું। હલકા ચોકલેટી ચમકદાર રંગ जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। तो ये जे ताजरानी हती ते केवा रंगनी हती? चॉकलेटी रंगनी हती। खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, अयाल एटले के जे लगाम कहीए तो ए लगामनो गुच्छो तेना माथानी वच्चे झूली रह्यो हतो। बड़ी काली स्वच्छ आँखें और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। तो एना जे नाकनो भाग हतो ते लाल रंगनो हतो, तेनी आँखों पारदर्शक हती अने ते आसपासनी गंध लेती रहती। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। तो जे एना गुलाबी होठो वाळो तेनुं मोढुं लांबू हतुं तो ए खूब ज सुंदर लागती हती।
ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी, पर ए घोड़ी जेटली ऊंची हती तेटली ते पહોળી न हती। सुडौल, मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। तो मित्रों આપણે જાણીએ છીએ કે ઘોડાની પૂંછ હોય છે તેમાં છૂટા વાળ હોય છે, તો એ જે પૂંછ હતી તે માખીઓને ઉડાવવા માટે તેનો उपयोग करती હતી। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। परंतु आज आखी घटना है ये तेमने वधारे तो याद नहीं, पण हजू पण तेमने एवी याद है कि तेमने प्रत्यक्ष होय तेवुं लागी रह्युं छे। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। तो मित्रों અહીં પશુ પ્રેમની વાત થયેલી છે, તો એ પ્રેમ એટલો વધી જાય છે કે તેઓ બાળકો એવું વિચારે છે કે જો તે રોજી અને નિક્કીની જેમ નાની હોત તો તેઓ તેને રૂમમાં સાથે રાખી લેત। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। छेवटे रानी ने जे अस्तबल रूपी जे बरामदा हतो तेनी अंदर राखवामां आवे छे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। तो जे वरंडो हतो ते घोड़ाओ माटे तो हतो नहीं, तो ते दीवार में एक खुल्लू कबाट हतुं अने तेनी थोड़ोक सामान पड्यो हतो। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। तो तेनी अंदर बाळकोए ए जे कबाट हतुं तेनी अंदर तेमना रमकड़ा तेमणे मूकी दीधा अने तेओ ज्यारे रमवा आवता त्यारे तेओ ताज रानी साथे रमता। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। तो तेओ रानीनी साथे मित्रता प्राप्त केवी रीते करे छे, कया कया प्रयत्नों आ प्रश्न में पूछाय छे, तो एनी अंदर याद राखवुं के रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट, मिठाई खिला खिला कर, तो आ बधा प्रयत्नों करीने तेओ मैत्री प्राप्त करी ले छे। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो हवे तेओ ताज रानी ने जे कार्य माटे लाया हता ते कार्य हवे शरू थाय छे, एटले के घोड़ेसवारी। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। तो लेखिका कहे छे कि मारा अने मारा बहन माटे एक सामान्य परंतु सुंदर जीन खरीदवामां आवी, जे घोड़ा पर बेसवानुं जे बेठक होय तेने जीन कहेवामां आवे, अने तेमना भाईना माटे चामड़ानी जीन बनाववामां आवी हती कि जेने कारणे तेमने पड़वानो भय न रहे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छूटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। तो જ્યારે બહાર ચબૂતરા ઉપર તેઓ રાની ઉપર એક પછી એક તેની પર બેસતા અને જે છૂટન નામનો સાઈસ હતો તે સાથે દોડીને તેમને ફેરવતો। સવેરે भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। तो जे महादेवी वर्मा लेखिका कहे छे कि सवारे एमना भाई बहन ने त्यां सवारी करवामां आवती अने જ્યારે પોતે લેખિકા શાળામાંથી છૂટીને પાછા આવે ત્યારે સાંજે તેમની સવારી કરવામાં આવતી। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसके पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था, परंतु बाळकोने जे रानी ऊपर सवार थवा माटे जे तकलीफ उठावी पड़ती तेनाथी तेमने संतोष न हतो अने थोड़ो गुस्सो हजू पण तेमने रानी प्रत्ये बाकी हतो। तो मित्रों आ पाठनो पहलो विभाग अहीं पूर्ण थाय छे। खूब खूब आभार मित्रों।